कुछ अरसे के लिए हाँ, मैं एक एथियस्ट था। मुझे मजहब बेमकसद नजर आता था। मेरा ख्याल था कि लोगों को खुश होने से, उनके मनचाहे काम करने से रोकता था। तो मैं जॉब पर था और ये जॉब क्रेजी थी। ये एक पोर्टो वैगन बस्ती थी। हर वीकेंड पर वो जगह टीनेजर से भरी होती और वहाँ सालसा और मेरेंगे और तेज आवाज में क्लब म्यूजिक होता और सब नाच रहे होते थे। मतलब मजे की जगह थी। वो क्वींस की सबसे रंगीन मिजाज जगह थी। मुझे नींद आ गई और जब मैं सो गया तो मैंने ये ख्वाब देखा। मैं बहुत वाज़ेह तौर पर अपनी कब्र में लेटा था और अगर आपने वो पूल्स या टब देखे हों जिनकी साइडों से पानी निकल कर बह रहा होता है, इसी तरह कब्र की साइडों पर जैसे टूटियां खुल गई थी और उनसे पानी की तरह आग निकल कर बह रही थी। कब्र खुली हुई थी, लिहाजा मैं ऊपर देख सकता था और ऊपर से एक आवाज आई कि ये इसलिए है कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, ये इसलिए है कि तुम नमाज नहीं पढ़ते। मुझे याद है कि मेरा चेहरा आंसुओं से तर था, जैसे मैं ख्वाब में रो रहा हूँ। मैं जागा तो वाकई रो रहा था। मैं वहां बैठा सोच रहा था कि ये शख्स लेक्चर नहीं दे रहा, ये तो पढ़ रहा है, ये तो बस कुरान पढ़ रहा है। उसके आगे मुसहफ खुला हुआ है। बहरहाल मैंने उनकी बातें सुनना शुरू की और ये हकीकत कि जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़कर सुनाते तो सुनने वाले हर शख्स को झटका लगता और वो कह उठता, ओ ये तो मेरे मुतालिक बात हो रही है। तो ऐसा महसूस होता जैसे मैं इस शख्स से बातचीत कर रहा हूँ, मगर असल में ये बातचीत कौन कर रहा था? अल्लाह सुब्हान ताला। गोया डॉक्टर अब्दुल समीद दरमियान से गायब हो जाते और मेरी अल्लाह के साथ गुफ्तगू होती रहती। अस्सलामुअलैकुम उस्ताद नौमान अली खान। टुवर्ड्स इटर्निटी में हमें आपको अपने साथ देखकर खुशी हो रही है। खुश आमदीद। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले एक रिवायती सवाल पूछूंगा, नौमान अली खान कौन है? कभी कभी मैं खुद में नहीं जानता। शायद मेरा ताज़ा तरीन जवाब होगा कि मैं मुसलसल सीखने वाला हूँ। मुझे लगता है कि मुझ में सीखने का एक नया शऊर पैदा हो गया है और लोगों की तरह मेरी भी कई खसूसियात हैं। मैं बस एक सादा सा आदमी हूँ। मुझे बच्चों से मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक छोटा प्यारा सा बेटा है, मेरा ताज़ा तरीन एडिशन, वो मुझे मसरूफ रखता है। क्या ये सच है कि आप एक एथियस्ट हुआ करते थे? कुछ अरसे के लिए हाँ, मैं एक एथियस्ट था। मुझे मजहब बेमकसद नजर आता था। मेरा ख्याल था कि लोगों को खुश होने से, उनके मन चाहे काम करने से रोकता था। मजहब गोया आजादी पर पाबंदी लगाता था और जब आप अपने मजहब को छोड़ते हैं तो उसके साथ खुदा भी छूट जाता है। मगर फिर भी कोई फायदा ना हुआ, यहाँ तक कि मैंने कॉलेज में फलसफे के कुछ कोर्सेज भी लिए। किस चीज ने आपके रास्ते तब्दील किए और वो वाकया क्या था? कुछ वाक़यात हुए थे। उनमें से बड़ा वाक़या ख्वाब था। ख्वाब ये था कि मेरी आदतें कुछ ये थीं कि मेरे ज्यादातर दोस्त गैर मुस्लिम थे। ज्यादातर हिंदू दोस्त न्यूयॉर्क में, कुछ यहूदी दोस्त भी थे। उन्हीं में एक मुसलमान लड़का भी था। मगर मैं न्यूयॉर्क में था और क्वींस में वाक़ हमारे घर में एक बेसमेंट थी। मैं बेसमेंट में रहता था। मेरे वालिदैन ऊपर की मंजिल पर थे तो मेरा कमरा निचली मंजिल पर था और वहां से बाहर निकलने का अपना एक अलग रास्ता था। तो जब भी कोई पार्टी वगैरह होती तो मैं छुपके से निकलने में माहिर था। वहीं पुरानी मकारी के बिस्तर पर तकिए बिछाकर ऊपर कंबल डाल दिया जैसे मैं सो रहा हूँ, पंखा खुला छोड़ दिया वगैरह वगैरह। खैर, तो मैं ये सब करके पार्टी में निकल जाता था और मैं रात 2-3 बजे तक बाहर रहता था और फिर चुपके से घर में दाखिल होता। मगर मेरी चोरी पहले ही पकड़ी जा चुकी होती। मुझे कभी कभार मार भी पड़ी, मगर बहुत ज्यादा नहीं। मगर आपको पाकिस्तानी पिटाई का म्यार तो मालूम होगा, ये आपके साइनेसिस के लिए अच्छी होती है। मगर उस बार मैं साफ बच निकला। मैं वापस आया और खुश था कि मैं बच गया अथॉरिटीज से, अपने वालिदैन से। मुझे नींद आ गई और जब मैं सो गया तो मैंने ये ख्वाब देखा। मैं बहुत वाज़ेह तौर पर अपनी कब्र में लेटा था और अगर आपने वो पूल्स या टब देखे हों जिनकी साइडों से पानी निकल कर बह रहा होता है, उसी तरह कब्र की साइडों पर जैसे टूटियां खुल गई थीं और उनसे पानी की तरह आग निकल कर बह रही थी। कब्र खुली हुई थी, लिहाजा मैं ऊपर देख सकता था और ऊपर से एक आवाज आई कि ये इसलिए है कि तुम नमाज नहीं पढ़ते। मुझे याद है कि मेरा चेहरा आंसुओं से तर था, जैसे मैं ख्वाब में रो रहा हूँ। मैं जगा तो वाकई रो रहा था और फिर मुझे जितना भी वुजू याद था मैंने किया और मैंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। और मुझे इतना याद था कि नमाजें 5 होती हैं, मगर ये याद नहीं था कि उनमें रकतें कितनी हैं, क्योंकि आप नमाज पढ़ते ही नहीं थे। मैंने बहुत अरसे से नमाज नहीं पढ़ी थी। हम जब से वहां आए थे मैंने शायद 4 साल से कोई नमाज नहीं पढ़ी थी। वो वाहिद नमाज जो मैंने पढ़ी थी वो जुम्मे की थी, मगर वो भी स्कूल के जमाने की बात है, लिहाजा मुझे वो भी याद नहीं थी। और वो वाहिद मौका जब हम नमाज के लिए जाते थे वो छुट्टी या ईद का दिन होता था और मेरे वालिद मुझे लेकर जाते थे। इसके अलावा मैंने मस्जिद का मुंह नहीं देखा था। मुझे इस ख्वाब की तवक्को नहीं थी, मुझे इस तरह के एहसास की तवक्को नहीं थी। मगर अचानक मैंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी और फिर मुझे याद है कि एक नमाज के सजदे में मैं बस रोए जा रहा था और फिर मैं इसी तरह सो गया और इसी हालत में जगा और मैंने उन तमाम लड़कों के साथ वक्त गुजारना बंद कर दिया। वो कहने लगे
मसला क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम ऐसे क्यों हो गए हो, तुम इतने अजीब से क्यों हो गए हो। मैंने बस सबको नजरअंदाज किया और सीधा घर का रुख किया। मैं सीधा घर की जानिब चलता रहा। फिर जब सेमेस्टर खत्म हुआ तो मुझे याद है जो कि तब भी मैं एक स्पेनिश बस्ती में एक स्पेनिश जंक्शन बुलेवार्ड में काम कर रहा था। तो मैं जॉब पर था और ये जॉब क्रेजी थी। एक पोर्टो वैगन बस्ती थी। हर वीकेंड पर वो जगह टीनेजर से भरी होती और वहां साल्सा और मेरिंगे और तेज आवाज में क्लब म्यूजिक होता और सब नाच रहे होते थे। मतलब मजे की जगह थी। वो क्वींस की सबसे रंगीन मिजाज जगह थी और मैं कपड़ों के एक स्टोर में काम करता था। वो उन चीजों में स्पेशलाइज थे जिसे बुनियादी तौर पर हम ठग वियर कहते हैं। 90 की दिहाई में जैसे सुपर बैगी जीन्स और कार्ल कनाई के जूते पहने जाते थे। मतलब इस तरह की चीजें वो बेचते थे और मैं स्टोर पर काम करता था। और फिर जब नमाज का वक्त होता तो मैं जूतों के हिस्से में शूवेयर हाउस की तरफ भागता और जल्दी से नमाज पढ़ लेता और वापस आकर काम करना शुरू कर देता। असर होती फिर जाता, वापस आता, जाता, वापस आता। मैंने नमाजों की पाबंदी शुरू कर दी थी। मेरे साथ काम करने वाले सभी हिस्पानवी थे। वो मुझे नुमान नहीं कहते थे, अली कहते थे। मसलन, यो अली क्या कर रहे हो लड़के, तुम ये अजीब सी हरकतें क्यों कर रहे हो, यो तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे। मुझे वजाहत करनी पड़ती कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। ओ अच्छा, तुम खुदा से बात कर रहे हो। यो क्या तुम मुझसे कहकर मेरी प्रमोशन करवा दोगे, मैं तनख्वाह बढ़ाना चाहता हूँ। मतलब इस तरह। फिर उन्होंने मुझसे इस बारे में सवालात करने शुरू कर दिए। मुझे इस्लाम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, मगर मेरे इलाके में मेरे दोस्त, मेरे डोमिनियंस, पोर्टोरेगन, क्यूबन दोस्त, साथी मुलाजिम, वो कहते थे कि तो मतलब मैं जहन्नुम में जा रहा हूँ। मैं कहता था कि मुझे नहीं पता। यो तुम सुअर का गोश्त नहीं खा सकते, राइट? अगर मैं भी तुम्हारे सामने खाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा? लिहाजा नमाज मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। मगर मेरे ख्याल में मेरा इस्लाम बस यहीं तक महदूद था, सिर्फ नमाज तक। और शायद मेरी संगत बहुत बेहतर हो गई थी, या कम से कम बुरी संगत से दूर था। कॉलेज शुरू हुआ और टूवर्ड्स इटर्निटी में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ये खैराती इदारा है जिसका मकसद इस्लाम का पैगाम 10 जबानों में पूरी दुनिया तक पहुँचाना है। इसकी सपोर्ट करके आप जरिया बन सकते हैं लोगों के इस्लाम कबूल करने का, हराम चीजों को तर्क करने का, नमाजी बनने का, हिजाब पहनने, कुरान पढ़ना, सीखने और बहुत से नेक कामों का। और आप इन तमाम नेक कामों के अजर में हिस्सादार होंगे इंशाअल्लाह ताला। टूवर्ड्स इटर्निटी को अतियात जमा करवाएं और इस सुनहरे मौके को जाया ना करें। कॉलेज शुरू हुआ और पहले के बरक्स इस मर्तबा मेरे मुसलमान दोस्त बने। मगर मेरे जो मुसलमान दोस्त थे वो कैंपस के सबसे बड़े पार्टीबाज थे। यानी जो कुछ मैं भुगत के आया था ये उसका मुस्लिम वर्जन था। बस फर्क ये था कि ये मुसलमान थे। अब की बार एहसास जुर्म जरा कम था कि चलो ये मुसलमान तो हैं, और उनमें से कोई भी नमाजी नहीं था। मगर उन्हें मेरे नमाज पढ़ने पर कोई इतराज नहीं था। मगर इसके अलावा बाकी तमाम चीजें वही थी जो मैं पहले करता रहा था, बस अब नमाज का इजाफा था। और फिर शायद रमज़ान में उनमें से एक आपको दौरा कुरान में ले गया और फिर वहाँ से कुरान की मोहब्बत शुरू हुई। वो मुझे दौरे में ले गया था। हाँ उमर, मैं तुम्हारा नाम पुकारने लगा हूँ। उसका नाम है उमर बेग। अब लोगों को तुम्हारा पूरा नाम पता चल गया ब्रदर। ओके, मैं अभी तक उससे राब्ते में हूँ, मौत तक उससे मोहब्बत रखूंगा। उसने देखा कि मैं कुरान सीखने की भरपूर कोशिश कर रहा था। मैं अपने साथ हर वक्त यूसुफ अली का कुरानी तर्जुमा रखता था। मैं उसे पढ़ रहा था। मुझे वो इंतहाई मुश्किल लग रहा था, मगर फिर भी मैं उसे पढ़ रहा था, उस पर नोट्स लिखता था, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं था। फिर वो कहने लगा, तुम कुरान सीखना चाहते हो, फलां जगह एक दौरा चल रहा है, और वो उस इलाके में भी नहीं था। कहने लगा चलो वहां चलकर देखते हैं, और वो मुझे वहां ले गया। वो फ्लशिंग में था। फ्लशिंग क्वींस में एक मुस्लिम सेंटर में। ये प्रोग्राम डॉक्टर अब्दुल समी कर रहे थे। उस मस्जिद में 2 अलग अलग फ्लोर्स थे। एक फ्लोर पर 20 तरावी होती थी, एक्सप्रेस ट्रेन जो ज्यादातर जगहों पर होती है। तीसरा फ्लोर, ओके, हम 4 रकत पढ़ेंगे, फिर मैं आपको एक एक आयत समझाऊंगा और जो हमने पढ़ा होगा उसका तर्जमा और मुख्तसर तफसीर करूंगा। इसके बाद दोबारा 4 रकत पढ़ेंगे, फिर मैं इसकी तफसीर करूंगा। इसके बाद फिर 4 रकत और फिर तफसीर। इस तरह हम एक पारा मुकम्मल करेंगे, फिर हम अगला पारा कल करेंगे और उससे अगला पारा परसों। और वो तरावी मेरा ख्याल है रोजाना शायद 9:30 बजे से लेकर रात 1 बजे तक चला करती थी। और फिर वीकेंड्स पर पिछला सारा कवर करते थे, तो उसमें 2, 2.5 और कभी कभी 3 भी बच जाते थे, मतलब पूरी रात। मगर हमें वक्फा मिल जाता था, 45 मिनट का लेक्चर, फिर 4 रकत, घंटा लेक्चर, 4 रकत, घंटा लेक्चर, 4 रकत। और मैंने सोचा कि मैं लेक्चर नहीं सुनूंगा। मैं वहां बैठा सोच रहा था कि ये शख्स लेक्चर नहीं दे रहा, ये तो पढ़ रहा है, ये तो बस कुरान पढ़ रहा है, उसके आगे मुसहफ खुला हुआ है। बहरहाल मैंने उनकी बातें सुनना शुरू की और उनकी सबसे शानदार मुहारत ये थी, जैसे अगर आपने मुझे लेक्चर देते सुना हो तो मैं किसी लफ्ज, किसी फिक्रे की गहराई में जाता हूँ। वो ऐसा नहीं कर रहे थे। वो आयत पढ़ते थे और फिर उस आयत का तर्जुमा करते थे। मगर जब वो आयत का तर्जुमा कर रहे होते तो वो तर्जुमा पढ़ नहीं रहे होते थे, बल्कि तर्जुमा बात करने के अंदाज में सुनाते थे। तो वो एक गुफ्तगू ही लगती थी। ऐसा नहीं लगता था कि वो पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल नेचुरल लगता था। और उसका असर ये था कि अगर आप 10, 15, 20 मिनट भी उन्हें सुनते तो ऐसा महसूस होता जैसे मैं इस शख्स से बातचीत कर रहा हूँ। मगर असल में बातचीत कौन कर रहा था?
अल्लाह सुब्हानो ताला। गोया डॉक्टर अब्दुल समी दरमियान से गायब हो जाते और मेरी अल्लाह के साथ गुफ्तगू होती रहती और मुझे इससे लाजवाब एहसास मिला। मैंने सोचा भी नहीं था कि कुरान ऐसा शानदार होगा, क्योंकि मैं तर्जमा इंग्लिश में पढ़ रहा था और उससे मुझे ये एहसास बिल्कुल नहीं मिला था। और यही वो बुनियादी लम्हा था जब कुरान सिर्फ एक किताब से बढ़कर एक गुफ्तगू बन गई और मैं इससे चिमट कर रह गया। हर रात मैं वहां जाता रहा और वो गुफ्तगू सुनाते रहे। वो मुझे पिछली कतार में देखते थे। एक दिन वो अंदर आए, उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस मेरे कंधे को थपथपाया और गुजर गए। अस्सलाम वालेकुम, आपको देखकर अच्छा लगा। उन्होंने बस देखा मगर कुछ कहा नहीं। और फिर कमाल की बात, शायद मैं किसी वीडियो में बता चुका हूँ, मैं लेक्चर के इख्तिताम पर उनके पास गया और कहा, जो आप करते हैं मैं भी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, ओके, पीर के दिन आ जाओ, अरबी सीखने के लिए आ जाओ। मैंने कहा, ओके, मैं अरबी सीखूंगा। मैंने एक बार आपको कहते सुना था, मैं सर से लेकर पैर तक कुरान की मोहब्बत में डूब चुका हूँ। कुरान के किस पहलू ने आपको ये कहने पर मजबूर किया? एक पहलू तो ये है कि इसने किस तरह मेरी गिरहों को खोला। मसलन मजहब के बारे में मेरे क्या ख्यालात थे, मैं खुदा के बारे में क्या सोचता था, मैं मकसद हयात के मुतालिक क्या सोचता था। इसने सबसे पर्दा उठा दिया। अगरचे मेरा इस्लाम से कुछ रब्त हो गया, मगर कुरान से पहले मेरे जहन में ग्रेजुएशन करने और मुलाजमत पाने के अलावा कुछ न था। हालांकि मैं मुलाजमत कर रहा था, मगर करियर में तरक्की पाना चाहता था। शादी, पैसा, बचत, कार, घर, मेरे जहन में ये सब चीजें थीं। मैं मुसलसल इसी मुतालिक सोचता रहता था, अपने वालिदैन के लिए बाइसे फख्र बनना। और फिर कुरान मेरा हमसफर बना, जिसने बताया, हाँ, ये सब चीजें अच्छी हैं, मगर ये बहुत छोटी हैं। जैसे आपकी दुनिया क्यों इतनी छोटी है, यही आपकी हकीकत है। आपको किसी बहुत बड़ी चीज के लिए पैदा किया गया था और अचानक मेरी दुनिया बड़ी हो गई, क्योंकि मैं कुरान की बात सुन रहा था। मुझे लगा कि मैं खुद को कितना छोटा बनाकर रख रहा था। गोया उसने मुझे छोटी सोच से आजाद कर दिया। और इसके साथ जो एक और चीज मिली, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कैसी आई, मगर इतना जरूर मालूम है कि वो सिर्फ कुरान की वजह से आई। एतमाद। मैं हाई स्कूल में सबसे खामोश बच्चा था। लोगों को मालूम ही नहीं था कि मेरी आवाज कैसी है। मैं एक शर्मीला इंसान था। मैं पब्लिक स्पीकिंग क्लास में तकरीबन फेल हो गया था। कॉलेज का पहला सेमेस्टर था। मैं तकरीर नहीं करना चाहता था, ये तो मुझे मजबूरन करनी पड़ी थी, क्योंकि ये वो वाहिद शोबा था जो मेरे शेड्यूल के मुताबिक था। मैं सोचने लगा, ओ माय गॉड, पब्लिक स्पीकिंग, ये मैं कैसे करूंगा? और जब डॉक्टर अब्दुल समी ने भी काफी आगे चलकर मुझे पहली मर्तबा खुतबा देने को कहा था, तो मैं ऐसे कांप रहा था, राइट? मगर कुरान ने मुझे एक ये भी चीज दी कि इसने मुझे दूसरों के तासुरात से आजाद कर दिया। अगर मैं अल्लाह के साथ वफादार हूँ तो दूसरा मेरे मुताल्लिक जो भी सोचे, खास फर्क नहीं पड़ता। बस अल्लाह मुझसे नाराज ना हो, बाकी लोग नाखुश होते हैं तो होते रहें। ये भरपूर आजादी का एहसास देता है, भरपूर। मैं एक ऐसे कल्चर से हूँ, मुसलमान एक ऐसे कल्चर से हैं जहाँ हम हमेशा ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचते हैं। अब मैं न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच हूँ। मगरिब का वक्त हो गया और मैं पार्क एवेन्यू में हूँ। मस्जिद करीब में नहीं है। मैं पानी की बोतल से वुजू कर रहा हूँ और मैं सड़क के किनारे खड़ा नमाज पढ़ रहा हूँ और लोग हंसते हुए गुजर रहे हैं, लोग फिक्रे कसते हुए गुजर रहे हैं। मुझे परवाह नहीं, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। और शुरू में मुझे इस तरह महसूस होता था, ओ माय गॉड, लोग क्या सोच रहे होंगे, ये अब क्या कहेंगे। मगर दुनिया जैसे नजरों के सामने से हट गई, जैसे बस आप हैं और अल्लाह है और कोई नहीं। और किसी चीज की परवाह क्यों हो। वो चीज जिसने मुझ में कुरान की मोहब्बत को समोया, वो इसका एक पहलू था। इसने मुझे क्या दिया? इसने मुझे आजाद कर दिया। दूसरी चीज जिसने मुझ में कुरान की मोहब्बत भर दी, वो कुरान का ये पहलू था कि जैसे मैं कुरान को नहीं पढ़ रहा था, बल्कि कुरान मुझे पढ़ रहा था। जैसे अल्लाह खुद मुझसे बात कर रहा है। मैं इतना अहम क्यों हूँ कि अल्लाह मुझसे खुद बात करेगा और मुझे ये एहसास दिलाए कि वो खुद मुझसे बात कर रहा है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ना मुझ में एतमाद है, ना तो मैं मशहूर हूँ, ना ही कामयाब हूँ। फिर अल्लाह मुझसे क्यों बात करेगा? मैं उसके लिए अहम क्यों हूँ? मुझे ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने मुझसे इस अंदाज में बात करके, कुरान में इस तरह बात करके मुझे बहुत अहमियत दी है। तो ये चीज बैक वक्त आजिज़ी भी देती है और फख्र भी। सुभान अल्लाह। आपने बताया कि आप फुल टाइम स्कूल जा रहे थे, फुल टाइम काम कर रहे थे, मगर फिर भी अरबी सीखने के लिए वक्त निकाल पाए। ये आपके लिए कैसे मुमकिन हुआ? इसकी वजह डॉक्टर समी थे। मैंने कुरान की बातों पर उनमें एहसास उजागर होते देखा था और फिर उन्होंने मुझ में कुरान की बातों का एहसास उजागर कर दिया और मैं सोचता कि मुझे उन्हीं जैसा एहसास खुद में पैदा करना होगा। मैं इस रब्त और ताल्लुक को जाहिर नहीं कर सकता और मैं इन पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता। मसलन इस किताब से उन्हें ये सब कैसे हासिल होता है। और मुझे अंदाजा हुआ, चूंकि मैं पहले ही तर्जमा पढ़ते हुए मुश्किल से गुजर चुका था, लिहाजा मुझे बराह रास्त इसे समझना होगा। लिहाजा मैं इस ख्याल से मगलूब हो गया कि अल्लाह के मुझसे बराह रास्त बात करने के लिए अरबी ही सबसे बुनियादी चीज है। मैं किसी और पर यह जिम्मेदारी नहीं डालता, मुझे इसकी जरूरत है। मुझे लगता था कि अगर मैंने कुरान खो दिया तो अल्लाह को भी खो दूंगा, क्योंकि आप खुदा का तस्वुर रख सकते थे और मुख्तलिफ मज़ाहिब में खुदा का तस्वुर मौजूद है। हत्ता कि फलसफा भी कहता है कि कोई ताकत मौजूद है, कायनात या इस तरह की चीजें मौजूद हैं, कोई हस्ती या कोई चीज मौजूद है। लोग उसे मुख्तलिफ नाम देते हैं, मगर कुरान सिर्फ खुदा के वजूद की बात नहीं करता। वो सिर्फ ये नहीं बताता कि वो मौजूद है, बल्कि वो आपके साथ एक बराह रास्त ताल्लुक चाहता है। वो चाहता है कि आप उसे उसी तरह पहचाने जैसे वो चाहता है। ये फलसफा छोड़ें कि वो कैसा दिखता है, ये नजरिया रहने दें कि उसे कैसा होना चाहिए, ये देखें कि वो क्या चाहता है।
मैं यहाँ किस लिए हूँ वो मुझे बता रहा है और वो मुझे इंतहाई मोहब्बत से बता रहा है, राइट। मसलन लोग कहते हैं कि उनका खुदा के साथ रूहानी ताल्लुक है, ये इंसान की फितरत में है, ये ताल्लुक हो सकता है, मगर मेरे मुताबिक जो काम कुरान कर सकता है शायद कोई चीज कभी नहीं कर सकती, राइट। जब अल्लाह फरमाता है कुरान में मेरी पसंदीदा आयत वाक़तासिमू बिहब्लिल्लाहि सूरह आल इमरान से अल्लाह की रस्सी को थाम लो, ये कुरान की तरफ इशारा है क्योंकि इसका एक सिरा अल्लाह के पास है और दूसरा हमारे पास। मगर कुरान में एक और जगह है वाक़तासिमू बिल्लाहि सूरह अल हज में अल्लाह को थाम लो, और ये दोनों फिक्रे अल्लाह की रस्सी को थाम लो, अल्लाह को थाम लो, गोया एक ही बात है। क्या आप वाकई अल्लाह को थामना चाहते हैं तो आपको ये रस्सी थामनी पड़ेगी, लिहाजा उसने दोनों को हम नहीं बना दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगियां आपके जरिए मुकम्मल तौर पर तब्दील हुई। अगर आपको याद हो तो उनमें से किसने जज्बाती तौर पर आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया? ये गैर मुस्लिम या मुस्लिम में से कोई भी हो सकता है जो आपके पास आया हो और आपसे कुछ कहा हो। हाँ, एक है। मैं कोपेनहेगन में पढ़ा रहा था और वो बाप और बेटी मुझसे क्लास लेने के लिए सफर करके आए थे। बेटी नौजवान लड़की कॉलेज से ग्रेजुएट थी और दोनों ने मिलकर मेरी बात सुनी। तो वो आए, उन्होंने कोर्स लिया, बहुत ही अच्छे इंसान, और उन्होंने मुझे बहुत सी दुआएं दी, बेपनाह दुआएं। और फिर मैं जाने लगा। मुझे 6 महीने बाद दोबारा आकर फॉलोअप पढ़ाना था, तो मैं फॉलोअप के लिए दोबारा आया। बेटी मौजूद थी मगर उसके वालिद नहीं थे। वो मेरे पास आई और उसने मुझे एक मुसल्ला दिया और कहा मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, मगर इंतकाल से पहले वो आपको सुन रहे थे और वो आपके लिए दुआ कर रहे थे और उन्होंने आपके लिए तोहफा लिया था, मगर ये आपको देने का कभी मौका नहीं मिला। और मैं बस क्या कहूँ, ऐसे लम्हात भी आते हैं। मुझे मालूम है मैं इनका हकदार नहीं हूँ, मैं जानता हूँ ऐसे भी चंद बाकमाल इंसान हैं, कुछ वाकई लाजवाब, इंतहाई लाजवाब इंसान। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे काम के तर्जमे पर मामूर हैं। उनमें से कुछ तुर्किश में तर्जमा कर रहे हैं। उनमें से एक ऐसी खातून थी जिनका घर जल्जले में तबाह हो गया था और वो बेघर होने के बावजूद तर्जमा कर रही थी, सिर्फ एक रजाकार के तौर पर। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ और मैं बस दुआ करता हूँ कि उनकी नेकी, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि उनकी नेकी मेरी नेकी से कहीं ज्यादा बड़ी है। उनका अल्लाह से लगाओ, उनकी अल्लाह से मोहब्बत, मेरे ख्याल में बजाय इसके कि मैं उनके लिए इंस्पिरेशन बनूं, वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। बिल्कुल ईमानदारी से मैं यही समझता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि ना सिर्फ ये कि मैं उन्हें फायदा पहुंचाऊं बल्कि आखिरत में वो मुझे भी फायदा पहुंचा सकें। क्योंकि उनका अमल मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बिल्कुल ईमानदारी और खुले दिल से बताएं, अगर अभी आपकी मौत का वक्त आ जाए तो आप खुद को जहन्नम के करीब समझते हैं या जन्नत के? जहन्नुम की आग। रब्बी इन्ना लिमा अंजलता इलई मिन खैरिन फकीर। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे अपने बहुत सारे गुनाह धोने हैं। मुझे लगता है कि मुझे बहुत बेहतर होना है। हाँ, मैं ऐसा ही समझता हूँ। इतने ज्यादा लोगों की जिंदगियां बदलने के बाद मुझे लग रहा था कि आप ज्यादा पुरउम्मीद हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मैं नहीं कर रहा, वो अल्लाह कर रहा है, मैं नहीं। उसका मेरी जात से क्या ताल्लुक है? लाखों लोगों को मेरी कही हुई बातों से फायदा पहुंचा, मैंने ये नहीं किया। मगर आपको शेयर करना होता है। हाँ, ये सब अल्लाह कर रहा है और इस शेयरिंग का इन्हिसार मेरे दिल की कैफियत पर है। मुझे अपने पूरे रिटायरमेंट प्लान से महरूम किया जा सकता था, राइट? इल्ला मन अतल्लाहु बिकल्बिन सलीम। तो जितनी नेकी आप कर रहे हैं या जितनी नेकी आप करने वाले हैं वो बेहतरीन है, मगर ये कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। आपके पास वाहिद तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ ये चीज है, राइट? और मुझे लगता है कि इसमें बेहतरी की जरूरत है। अब हम मुख्तसर सवालों जवाब करेंगे, शायद एक लफ्ज का जवाब भी काफी हो। कूल, एक लफ्ज, मुझे यही पसंद है और ये बहुत बुरा भी हो सकता है। लगता है हमें वाकई बहुत कूल जवाब मिलेंगे। वो चीज जिसे करने में नौमान अली खान को सबसे ज्यादा लुत्फ आता है। पिंग पोंग। हाँ। ओह जबरदस्त। नौमान अली खान का किया गया सबसे बेहतरीन फैसला? ओह, मेरा किया गया सबसे बेहतरीन फैसला मेरे ख्याल में कुरान का मुतालिया करना। और कौन सा फैसला बदतरीन था? वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये एक लंबी फहरिस्त है। अगर नौमान अली खान जन्नत में गए तो वहाँ सबसे पहला काम क्या करेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम की तलाश। वो बेहतरीन और बदतरीन कमेंट्स जो नौमान अली खान को कभी मौसूल हुए। बेहतरीन कमेंट जो मुझे मिला वो ये था कि मैं दुआ को हूँ कि अल्लाह आपकी खताओं से दरगुजर करे और हर उस नेकी पर आपको अजर दे जिससे किसी को भी कभी आपसे फायदा पहुंचाओ। ये मुझे मिलने वाला बेहतरीन कमेंट था। और सबसे बुरा? सबसे बुरा मुझे याद भी नहीं है। असल में अमूमन बदतरीन कमेंट्स पढ़कर मुझे लगता है कि वो मुझे एंटरटेन कर रहे हैं। शायद उनमें से एक ये था कि तुम्हें कुरान के मुतालिक कभी बात नहीं करनी चाहिए। आपकी जाती खुसूसियत जो आपको सबसे ज्यादा नापसंद हो? दूसरों की नाराजगी के डर से उन्हें खुश रखना। वो आखिरी चीज जो आपने गूगल पर तलाश की? गूगल पर मैंने आखिरी चीज ये तलाश की थी कि इस्तांबुल में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, और मुझे मायूसी नहीं, ये भी आपको बता दूं, जबरदस्त। एक मजेदार वाकया जो आपको इंतहाई शर्मिंदगी महसूस हुई, वो लम्हा जिसे आप
कभी नहीं भुला सके। मैं आपको एक बताता हूं, ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा। मुझे नहीं पता, उन्होंने यूट्यूब पर भी इसे सेंसर कर दिया है। मैं इंग्लैंड में था, गॉड मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं भाई और बहनों की मौजूदगी में स्टोरी नाइट में एक लेक्चर दे रहा था। मैंने बहुत से चुटकुले भी सुनाए, मैं खुद को रोक नहीं सका, ये बस, और मैं सवालात पूछ रहा था और लोग तेज आवाज में जवाब दे रहे थे, मगर इस तरह जवाब देने वाली खवातीन थी। बहनें बहुत तेज आवाज में जवाब दे रही थी और लड़के बेचारे, और फिर खवातीन की साइड से एक शोर बुलंद हुआ और मैंने कहा माशाअल्लाह, यहाँ मौजूद बहनें बड़ी वो हैं। मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया जो अमेरिकन इंग्लिश में बिल्कुल ठीक है, जिसका मतलब है एनर्जी, जोश, वलवला। ये गैर मुनासिब लफ्ज नहीं है, मगर बज़ाहिर वो लफ्ज जिसे मैं यहाँ नहीं कहूंगा क्योंकि कैमरा ऑन है, इंग्लैंड में बहुत बुरा है, क्योंकि इंग्लैंड की इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश से मुख्तलिफ है, राइट। तो जैसे ही मैंने ये कहा, मेरी मुराद तो जोश, वलवला और एनर्जी थी। पूरा मजमा हक्का बक्का रह गया। मैं कहने लगा क्या हुआ, और फिर एक शख्स स्टेज पर आया। इंग्लैंड की इंग्लिश में इस लफ्ज का मतलब ये है। मैंने सोचा, ओ ये क्या कह दिया। उसके एक मुख्तलिफ मानी थी। मुकम्मल तौर पर। वो कौन सी एक डिश है जिसे आप कभी ना नहीं कह सकते? चिकन कढ़ाई, अच्छी तरह बनी हुई पाकिस्तानी चिकन कढ़ाई। मैं लहसुन के नान के साथ इसे कभी ना नहीं कह सकता। और मीठी डिश? सूजी की खीर। ये खास तरह की खीर होती है जो क्या कहते हैं उसे, सूजी से बनती है। क्या कभी आपका कोई निकनेम रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसे नाम नहीं पसंद थे। तो जो भी मेरा निकनेम रखता मैं उसे लड़ना शुरू कर देता। नोमी, नॉर्म्स, नॉर्मन या नैक भी? नैक एक हकीकी निकनेम नहीं है, नैक तो मुखफ़्फ़फ है, इतना तो चलता है। क्या आपको कभी मौत की धमकियां मिली हैं? क्या किसी ने आपके काम की वजह से आपको कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? नहीं, बराह रास्त तो नहीं। एक मर्तबा एक आईसिस वीडियो आई थी, मगर उसके अलावा लोग तौहीन-अमीज़ बातें तो करते हैं। मसलन एक लड़के ने कहा मैं तुमसे जहन्नुम में मिलूंगा। मैंने उससे पूछा तुम वहां क्यों जाओगे? मैं चौंका था क्या? मगर उसके अलावा कोई खास नहीं। एक शख्स ने एक मर्तबा मुझे कोई चीज मारने की कोशिश की थी, मगर वो बहुत हल्की थी। शायद नफ्सियाती मसला होगा। हाँ, कुछ लोग हैं जो मुझे सताने की कोशिश तो नहीं करते, मगर बड़ा अजीब सा रवैया अपनाते हैं। मसलन लोग आते हैं और कहते हैं कि तुम खुतबे में मेरे मुतालिक बात कर रहे थे, मगर आप तो श्रीलंका में हैं। मैंने खुतबा ऑस्ट्रेलिया में दिया था। हाँ, मगर मैंने वीडियो देखी कि आप मुझसे बात कर रहे थे और मैं आपसे इसकी वजह जानना चाहता हूँ। आपने मुझसे बात क्यों की? मुझे आपका पैगाम मिल गया और मैं आ रहा हूँ। मैं समझ गया। मैंने पूछा आप क्या समझ गए? तो ऐसे लोग भी हैं जो हर तरह के अजीब आर्ज़ों में मुब्तला हैं कि उन्हें लगता है कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनसे कुछ कह रहा हूँ, या मेरी वीडियोस में कोई खास पैगाम, खुफिया पैगाम है जिसे उन्होंने समझ लिया है, जैसे वो उन्हीं के लिए कहा गया था। तो मैं अजूबा किस्म के लोगों के लिए कशिश का बायस हूँ। मगर इसके अलावा नहीं, कोई धमकियां नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक शख्स आपको लिफ्ट में देखता है, वो आपको पहचान लेता है और पूछता है मेरी जिंदगी में वो सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है, फिर मैं खुद को एक मजहबी इंसान बनाकर महदूद क्यों कर दूं? आप एक मिनट में उसे क्या जवाब देंगे? आप एक लिफ्ट में हैं तो मतलब आप इतने महदूद हैं, जबकि आप समझते हैं कि आपके पास सब कुछ है। आपके जहन में सब कुछ की तारीफ इतनी ही है जितनी कि इस लिफ्ट में जगह। लिहाजा आपका ये कहना अजीब है कि आपके पास सब कुछ है। हकीकत में आपके पास कुछ भी नहीं। आपको इससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज के लिए पैदा किया गया था। मैं जानता हूँ उसे मुंतखब करना तकरीबन नामुमकिन है, मगर वो कौन सी हिकायत है जो सबसे ज्यादा आपको मुतासिर करती है? इसका इन्हिसार मेरे ज़ेर मुताला सूरा पर होता है। आजकल मैं सूरह मुरसलात का मुताला कर रहा हूँ और अल्लाह ने फरमाया अलम नजअलिल अर्दा किफाता अहयाअन व अमवाता वजअलना फीहा रवासिया शामिखातिन व अस्कैनाकुम माअन फुराता। क्या हमने जमीन को किफात नहीं बनाया? किफात यानी बदलती, हरकत करती चीज और ढकने वाली भी। अल्लाह फरमा रहा है क्या हमने दुनिया ऐसी नहीं बनाई जो हमेशा बदलती रहती है? सियासत बदल रही है, ताकतें बदल रही हैं, मुआशरे बदल रहे हैं, हिजरतें हो रही हैं। अहयाअन व अमवाता, मुआशरे जिंदा होते हैं और मुआशरे मर भी जाते हैं। और अल्लाह ने फरमाया जअलना फीहा रवासिया, हमने पहाड़ों को गाड़ा, राइट। शामिखातिन, ऊंचे ऊंचे पहाड़। मौशरती बदलाव का इनसे क्या ताल्लुक है? आपको मालूम है कि जुग्राफियाई सियासत का सारा ताल्लुक ही पहाड़ों से है। पहाड़ों ने ही एक कौम को दूसरी कौम पर चढ़ाई से रोक रखा है। पहाड़ी सिलसिलों ने कुदरती दिफाई मोर्चे बना रखे हैं। पहाड़ी सिलसिलों ने मखसूस सल्तनतों की पेशकदमी को जारी रहने से रोका है। आज दुनिया का जो नक्शा नजर आ रहा है वो पहाड़ों की वजह से ही है। वजअलना फीहा रवासिया शामिखातिन, मसलन रूस की तहजीब को अपने पीछे अंटार्कटिक का कुदरती तहफ्फुज हासिल है, राइट। पहाड़
और समंदर, और उन्होंने दुनिया में कुदरती रुकावटें तख्लीक कर रखी हैं। सुभान अल्लाह, राइट। अब ये देखें, हमने तुम्हें पानी दिया, पानी के लिए लफ्ज फुरात इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, अरबी में फुरात का मतलब मीठा हो सकता है, ताजा हो सकता है, मगर दरअसल फुरात उन अल्फाज में से एक था जो अक्कादियन से अरबी में आए थे, और ये दरअसल दरिया फुरात की अरबी ताबीर है। और दजला और फुरात को अरबी में दो फुरात कहा जाता था, फुरातान। और इंसानी तहजीब दजला और फुरात से शुरू होती है। और अल्लाह ने सूरत में फरमाया, अलम नुहलिकिल अव्वलीन, क्या हमने पहले लोगों को हलाक नहीं किया, फिर उन्हीं के पीछे बाद वालों को भी चलता कर देंगे। और फिर उसने तहजीबों की तब्दीली और पहाड़ों के किरदार पर बात की, और फिर उसने पानी का जिक्र किया जो फुरात है, राइट। यानी 2-4 आयतों में अल्लाह ने पूरी इंसानी तहजीब की दास्तान बयान कर दी इतनी आसानी से। और मैं सोचता रह गया, या अल्लाह आप कैसे ही कर लेते हैं, सुभान अल्लाह और फिर वो फरमाता है, वैलुलु यौमइज़िल मुकज़्ज़िबीन आपकी राय में कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा कौन सा है? ऐसा मौजज़ा जिस पर आपके ख्याल में कोई एतराज नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में कुरान के हर मौजज़े पर कोई ना कोई इतराज कर सकता है। कुरान इसी तरह बना है। अल्लाह ने मौजज़े जाहिर किए, मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी, कोई से सहार कह सकता है, और कहा कुरान के मौजज़े लाफानी हैं, उनमें कोई मौजज़ा ऐसा नहीं जो सबसे बड़ा हो। लोग सोचते हैं चूंकि मैं कुरान की जबान के बारे में बात करता हूँ तो मेरे लिए जबान कुरान का मौजज़ा है। नहीं, जबान बहुत से मौजज़ात में से एक है। और किसी साइकोलॉजिस्ट को नफ्सियात के बारे में कोई आयत नजर आ जाती है तो वो उसके नजदीक मौजज़ा होगा। एक माहिर अर्जियात के लिए कोई और होगा, एक तारीख दान के लिए कुछ और होगा, एक माहिर समाजियात के लिए कुछ और फिलोसफर के लिए कोई और चीज होगी जो उसके नजदीक मौजज़ा होगी। एक माहिर लसानियत के लिए कोई और चीज, तकाबले अध्ययन के माहिर के लिए कुछ और। कुरान के मौजज़े दरअसल इस बात पर मुनहसिर हैं कि कौन उन्हें समझ रहा है। कुरान के मौजज़े से मुतल्लिक ये सबसे हैरत अंगेज बात है कि ये सिर्फ एक लाठी नहीं है जो सांप बन रही है, राइट। इस किताब में हर इंसान अपना मौजज़ा तलाश करने की अहलियत रखता है, और मैं इस पर डॉक्टर फजल सिमराई की राय से मुत्तफिक हूँ। वो कहते हैं, मैं समंदर में गोता लगाता हूँ, मुझे एक मोती मिलता है, बहुत बड़ा मोती, मतलब कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। मैं बाहर आता हूँ और कहता हूँ ये समंदर का सबसे बड़ा खजाना है। हाँ, ये समंदर का सबसे बड़ा खजाना तुम्हारे लिए है। कोई और जाएगा, एक और मोती लेकर आएगा और कहेगा नहीं ये सबसे बड़ा खजाना है। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए है। अच्छा, अब जो चीज मेरे पास है वो मेरे लिए मौजज़ा है, वो मेरे लिए खजाना है। मगर कोई और कह सकता है कि हाँ मुझे तो मोती पसंद ही नहीं है। क्या ये मुमकिन नहीं है? ऐसा हो सकता है, कोई कह सकता है कुरान में एक साइंसी मौजज़ा है। कोई कहता है नहीं ऐसा नहीं, ये कोई खास नहीं है। कोई और उसकी जबान को देखकर कह सकता है नहीं ऐसा नहीं, इसमें कोई खास बात नहीं है। वो इसे रद्द कर सकते हैं, वो इसे रद्द करने की वजूहात तलाश कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका रद्द करना जायज होगा, मगर जब कोई शख्स रद्द करना चाहे तो वो हर चीज को रद्द कर सकता है। और जब कोई असल जवाब तलाश कर रहा हो तो उसे कुरान में कोई एक नहीं बल्कि लातादाद मौजज़े मिलेंगे। अल्लाह ने इस किताब को इसी तरह बनाया है। अगर आपको 17 साल के नौमान अली खान से बात करने का मौका मिलता तो आप उसे क्या कहते? सीखने का अमल और ज्यादा संजीदगी से करो, पहली बात यही होगी। दूसरा ये कि हदें खींचना सीखो, मफरूजे कायम ना करो, शक का फायदा दो मगर उस नुकसान से आंखें बंद मत करो जो दूसरा आपको पहुंचा सकता है। मतलब दुनिया में और ज्यादा मोहतात होकर जियो। ये दुनिया बहुत से अच्छे लोगों से भरी हुई है और बहुत से बुरे लोगों से भी, और फिर नेक नियत वाले बहुत से अच्छे लोग, वो जिनकी नीयतें भी अच्छी हैं फिर भी आपको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा देते हैं। लिहाजा लोगों के मामले में भोले मत बनो। जब आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को देखें तो उनकी कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा मुतासिर करती है? बहुत सारी मुख्तलिफ शख्सियतों को इंस्पायर करने की उनकी सलाहियत। जैसे कि सहाबा हम उन्हें ग्रोह समझते हैं मगर ऐसा नहीं है। उनमें बहुत सारे सख्त मिजाज के थे, वो फितरी लीडर्स थे। उनमें शर्मीले और खामोश भी थे और घुलने मिलने वाले और तन्हाई पसंद भी। उनमें फरासत से भरपूर भी थे और जज्बात से भरपूर भी। हर तरह की शख्सियतें थीं, मगर फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ सबको इंस्पायर किया बल्कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने वाला, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला भी बनाया। कितना मुश्किल काम है ये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक इंतहाई हैरत अंगेज चीजों में से एक है कि आपने उन लोगों के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक कायम किया जिन्होंने बिलाखिर पूरी दुनिया को बदल दिया। अगर पैगंबर अलैहिस्सलाम अभी इस दरवाजे से इस कमरे में दाखिल होते तो आप उनसे क्या कहना चाहते? मैं मर जाता, शायद इतना ही कहता, आई एम सॉरी। शायद मेरी जबान गुंग हो जाती। मेरा नहीं ख्याल कि मैं कुछ कह पाता। ईमानदारी की बात है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का बोझ उठाया और उन्होंने ये बोझ हम पर डाला। और हम जो कुछ भी मेहनतें कर रहे हैं, मैं इतना जानता हूँ कि ये ज्यादा कामिल नहीं है। आप कैसे उस शख्स से मिल पाएंगे जिसने आप पर ये जिम्मेदारी का बोझ डाला हो? अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगर आपको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से एक दिन बजाते खुद देखने का मौका मिलता तो आप कौन सा दिन देखना चाहते? हुदैबिया मुआहिदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज हुआ, उन्हें मजनून कहा गया और पूरे मक्का के काफिरों ने बुरे नामों से पुकारा। 13 साल इस तरह गुजरे। हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन लोगों की तरफ से भी एतराज हो रहा था जो उन पर ईमान रखते थे, राइट। और आपके दुश्मनों की तरफ से एतराज होना एक चीज है, मगर आपके पैरोकारों की जानिब से एतराज होना बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है।
और उस मौके पर उनका डगमगाना नहीं, उस लम्हे चट्टान की तरह मजबूत रहना और उस इक़दाम को जारी रखना जिसके मुतालिक कोई नहीं कह सकता था कि आपका फैसला बिल्कुल ठीक है। वफादार तरीन लोग, वो लोग जिन्होंने अपनी जानें दांव पर लगा दी, वो लोग जो आपके शाना बशाना लड़े, वो लोग जिन्होंने आपके लिए अपना खून बहाया, उन्हें यकीन ना था कि आप ठीक फैसला कर रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा वगैरह भी किया, राइट। उन्होंने ओहद में मशवरा किया, बदर में मशवरा किया, अहज़ाब में मशवरा किया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मशवरा नहीं कर रहे हैं। सहाबा कह रहे हैं ऐसा ना करें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी वही कर रहे हैं। वो किसी की बात नहीं सुन रहे, आप वही कर रहे हैं। तो मैं बस वहां बैठकर बस उनके चेहरे को देखते रहना चाहता हूँ। यही ईमान है, इसे कहते हैं पुख्ता यकीन। जब आपको मालूम हो कि एक चीज सही है तो कोई प्रेशर नहीं होता। मैं उस किस्म के प्रेशर का तस्वुर भी नहीं कर सकता, और अल्लाह उसी वक्त सूरह फतह नाज़िल फरमा सकता था, मगर नहीं, अल्लाह ने इंतजार किया। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तजर्बे से गुजारा और सहाबा को उनके जज्बात से गुजरने दिया। बल्कि सूरह फतह तो मुआहदे से पहले ही नाज़िल हो सकती थी, तब तो ये मामला कहीं ज्यादा आसान हो जाता, राइट। अल्लाह का प्लान ये था कि उन्हें, और मेरा ख्याल है सहाबा एक मुख्तलिफ उसमें होते, मसलन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनका एहतराम और उनकी लीडरशिप को सराहना और उनके साथ उनका ताल्लुक सूरह नाज़िल होने के बाद गालिबन आसमान को छू गया होगा। यानी सूरह नाज़िल होनी थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके नज़ूल का इल्म नहीं था। बस इतना जानते थे कि अल्लाह ने उन्हें एक काम का हुक्म दिया और उन्हें वो करना है। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं कि वेस्ट और मुस्लिम ममालिक दोनों तरफ एथियज्म में इजाफा हो रहा है। आपके ख्याल में ऐसा क्यों है, और आपके ख्याल में इससे मुकाबले का सबसे मौसर तरीका क्या है? मेरा ईमानदाराना जवाब तो ये है कि इसके कई फैक्टर्स हैं, मगर मैं सिर्फ एक फैक्टर की बात करूंगा। हमने इस मजहब की खूबसूरती और ताकत का इजहार किए बगैर अपनी जिम्मेदारियां निभाई, और हम अपने मजहब में उन चीजों को तरजीह बनाने की गलती करते हैं जो हमारे मजहब में तरजीह है ही नहीं। और ईमानदारी की बात है, अगर हम मुसलसल अपने मजहब के बारे में गैर मकूल गुफ्तगू करते रहेंगे, तो अगर मैं खुद को एक एथियस्ट की जगह रखूं, एक 16 साल लड़के की जगह रखूं, और वो कोई ऐसी बात सुन रहा हो जो बिल्कुल ही मज़ाक़ खेज हो, तो उसे अपने जायज सवालात का कोई माकूल जवाब नहीं मिलेगा, तो वो अपने मजहब से फिर जाएगा। क्या मुझे वाकई उसे इल्जाम देना चाहिए? नहीं, तो आप जैसे लोगों की काविशें, बहुत से दीगर लोगों की काविशें अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले के हल की कोशिश कर रही हैं। दाई को ये समझने की जरूरत है कि हमारा काम हर शख्स हर चीज का दिफा करना नहीं है, हमारा काम हक का दिफा करना है। यानी अब मुझे अपने दीन में हक का मुतलाशी बनने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। मतलब हर दाई को किसी भी दूसरी चीज से बढ़कर अपने दीन का तालिब इल्म बनना पड़ेगा, ताकि वो जिस मामले पर भी गुफ्तगू करें तो उसके पीछे इल्म का समंदर हो। और अगर कोई बात उन्हें मालूम ना हो तो बिला झिझक कह देना चाहिए मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब आप इल्म के बगैर बात करते हैं तो आप समझते हैं कि आप दीन का दिफा कर रहे हैं, लेकिन दरअसल आप चीजों को और बिगाड़ रहे होते हैं। आप एक बुरी दलील, एक कमजोर दलील दे रहे होते हैं, आप गलत सबूत पेश कर रहे होते हैं जिसकी तरदीद कर दी जाती है, लेकिन हकीकत में वो आपकी तरदीद होती है, इस्लाम की नहीं। मगर एक एथियस्ट की नजर में वो इस्लाम की तरदीद होती है, और इसमें गलती आपकी थी क्योंकि आपने दलील पेश करके गलत किया, राइट। लिहाजा हमारे पास हर इनफरादी मामले का इल्म होना चाहिए। हमें अपना मुंह खोलने से पहले पूरी तरह ये जानना होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, और ये झूठा एतमाद न रखें कि बल्कि हर मसले पर एक रिसर्चर बने। इस्लाम को खूबसूरती से, गहराई से, अक्लमंदी से पेश करें। बेशक आप सादा जबान इस्तेमाल कर रहे हो, मगर इस सादा जबान के पीछे पेचीदा रिसर्च का एक पहाड़ होना चाहिए जो आपने की। मेरे नजदीक एथिज्म का फैलाव इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हम अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे। बस ये बात है, वरना एथिज्म इतना पुरकशिश नहीं है। अगर आपको मालूम होता कि एक दुआ है जो जरूर कबूल होगी, तो वो कौन सी दुआ होती? रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हाँ, क्योंकि ये दुआ अपने अल्फाज में बहुत गहराई रखती है। ओके, अगर अल्लाह मेरे नेक अमाल कबूल करता है तो ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो मेरे कसूर माफ ना करे, क्योंकि मेरे नेक अमाल कबूल करने का लाजमी मतलब है कि मुझे इनाम से नवाजा जाएगा। लेकिन अगर मैं काबिल सजा हूँ तो मुझे इनाम नहीं मिल सकता। और मैं जानता हूँ मेरी कोशिशें, मेरा काम, मेरे नेक अमाल, मेरी नमाजें, मेरी इबादत सब नाकिस हैं। इनमें यकीनन गलतियां होंगी और इन इबादतों के अलावा भी मेरे लातादाद कसूर होंगे। लेकिन अगर वो मेरे नेक अमाल कबूल कर ले, मुझे कबूलियत मिल जाए, तो ये एक पक्की उम्मीद बन जाएगी, राइट, कि हम अपने रब के लिए काबिल कबूल बन जाएंगे। अगर आपको सुपर बॉल कमर्शियल में 1 मिनट दिया जाए कि लाखों लोगों को कुरान के बारे में बताएं, तो आप उन्हें क्या बताएंगे? ओह, इस बारे में तो सोचना पड़ेगा। उस 1 मिनट के लिए अपना मुंह खोलने से पहले शायद मुझे कई दिनों तक सोच विचार करना होगा। मगर मुख्तसरन, क्योंकि ये सुपर बाउल है और शायद अमेरिका भी इसे देख रहा होगा, लिहाजा मैं आदम और जीसस के निजात दहिंदा होने की बात करूंगा, क्योंकि ये ईसाई अकीदे के 2 बुनियादी हिस्से हैं। और मैं कहता कि आपको मालूम है कि कुरान जीसस और आदम और शैतान के मुतालिक बात करता है, और ये बाइबल के बारे में वो बातें बताता है जो आप नहीं जानते। मैं इससे ज्यादा कहता क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 मिनट होगा, मगर मैं उन किस्सों के बारे में बहुत सोचो विचार करता और उनमें से ऐसी चीजें मुंतखब करता जो मैं अमेरिकी ईसाई ऑडियंस के सामने पेश कर सकूं। एक चीज
चीज जो फौरन मेरे दिमाग में आ रही है वो ये कि आदम को मुलामत नहीं किया गया था और उन्हें जमीन पर बतौर सजा नहीं भेजा गया था। वो नाउमीद नहीं थे और आप भी नाउमीद ना हो। मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे। इस बारे में मेरे पास एक इजाफी सवाल होगा, मगर इसका जवाब शायद मुख्तसर होगा। आपके ख्याल में वो कौन सी सबसे बड़ी ज़हनी रुकावट जो 2.3 बिलियन ईसाइयों को इस्लाम कबूल करने से रोक रही है, जिस पर गौर करना चाहिए? ये रुकावट ट्रिनिटी नहीं है बल्कि गुनाहों की बख्शिश का अकीदा है। गुनाहों की बख्शिश का नजरिया दरअसल ईसाईयत में एक तस्वुर है। उन्होंने इसे इस अंदाज में पेश करके एक खास तस्वुर बना लिया है। हम अमूमन समझते हैं कि कुरान ईसाईयत के खिलाफ जाता है। ये बिला सोचे समझे कई बात है। कुरान ईसाईयत के सिर्फ उन तस्वुरात को रद्द करता है जिनकी गलत तशरीह की गई थी। मुझे मालूम है इसमें 2 मिनट लग जाएंगे, मुझे 2 मिनट दीजिए। कुरान में एक लफ्ज है मुशरिकून और एक लफ्ज अहले किताब भी है, मगर हमें मालूम है कि अहले किताब भी मुशरिकून है, राइट? तो फिर उन्हें भी मुशरिकून ही ना कह दिया जाता। क्यों? क्योंकि मुशरिक कहते हैं कि खुदा 5 है या खुदा की इतनी बेटियां हैं वगैरह वगैरह। ये शिर्क है क्योंकि वो एक से ज्यादा खुदाओं पर यकीन रखते हैं। अगर आप किसी ईसाई से पूछेंगे कि आप कितने खुदाओं पर यकीन रखते हैं तो वो क्या कहेगा? 1 मगर 3। वो कहेगा 1। वो 3 नहीं कहेगा, वो कहेगा कि मैं खुदा को मानता हूँ। वो कभी नहीं कहेगा मैं खुदाओं को मानता हूँ, वो कहेगा मैं खुदा को मानता हूँ। मगर वो खुदा के 3 होने की तशरीह गलत करेगा। समझे? मुशरिक कहता है खुदा बहुत सारे हैं, ईसाई कहता है खुदा एक है, मगर उसके बारे में मेरी ताबीर ये है। तो एक खुलम खुला मुशरिक और एक ईसाई के शिर्क के दरमियान फर्क ये है कि ईसाइयों की ताबीर में शिर्क है। ये बहुत बड़ा फर्क है। यानी एक है खुलम खुला फौरी शिर्क और दूसरा है मायनी और ताबीर में शिर्क। अब कुरान क्या करता है? कुरान उन चीजों की तरफ इशारा करता है जहां उन्होंने कोई चीज ली और उसकी गलत ताबीर की, और फिर वो उसी जगह से शुरू करता है और उसकी सही सिमत में ताबीर करता है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। शुरू में वो मानते थे कि खुदा एक है और फिर एक लफ्ज लोगोस सामने आया और ये कि जीसस वर्ड ऑफ गॉड हैं, और चूंकि वर्ड ऑफ गॉड लाफानी होता है तो इसीलिए चूंकि जीसस भी वर्ड ऑफ गॉड हैं तो जीसस भी लाफानी है। तो लोगोस की मंतक ये है, राइट? अच्छा, लोगोस के लिए अरबी लफ्ज क्या है? कलीमा, राइट? क्या कुरान ने ईसा अलैहिस्सलाम को कलीमा कहा? हाँ, ये उनके पूरे नजरिए का नुक्ता आगाज है और कुरान ने इसे इस्तेमाल किया। ये तो खतरनाक बात है। मगर फिर अल्लाह ने फरमाया नहीं, बल्कि कलीमा अल्लाह तो बस कुन फायकून है। तो इस लफ्ज को लफानी और इतना कुछ बनाने की बजाय इस लफ्ज के सिर्फ ये मायने बताए गए कि जब खुदा कोई कलीमा कहता है तो वो कलीमा वजूद में आ जाता है। लिहाजा कलीमा लफानी हस्ती और खुदा के जिस्म का हिस्सा वगैरह वगैरह बनने के बजाय एक मौजज़ा बन गया। अल्लाह ने उसी लोगोस को लिया और उसकी ताबीर को दुरुस्त कर दिया, और अल्लाह यही काम बार बार करता है। अल्लाह ने वर्जिन मैरी के मामले में भी यही किया, जीसस के मामले में किया, आदम के मामले में किया। ईसाईयत को मुकम्मल तौर पर रद्द करने के बजाय उसने सिर्फ मुनहरिफ होने वाली तमाम बातें ली और खूबसूरती के साथ उन्हें सही सिमत दिखा दी, इंतहाई खूबसूरत अंदाज में। अगर आप ईसाई नजरिए का मुताला करें और फिर आप ये मुताला करें कि कुरान किस तरह ये काम करता है तो आप हैरान रह जाएंगे। मैंने आदम अलैहिस्सलाम के किस्से का मुताला किया था, ओल्ड टेस्टामेंट में आदम अलैहिस्सलाम के किस्से का, ओल्ड टेस्टामेंट की ईसाई ताबीर में आदम अलैहिस्सलाम के किस्से का, ओल्ड टेस्टामेंट की यहूदी ताबीर में आदम अलैहिस्सलाम के किस्से का, और फिर कुरान में आदम अलैहिस्सलाम के किस्से का मुतालिया। कुरान में उनका किस्सा दरअसल बाइबल पर और ईसाई ताबीर पर और यहूदी ताबीर पर तबसरा है और बैक वक्त उन सब की तस्दीक करता है, उन सब की। जैसे कि 2000 साल की स्कॉलरशिप पर सूरह बकरा की चंद आयात में एक एक पॉइंट के लिहाज से बात की जा रही हो। वाकई हैरत अंगेज। मतलब अगर मैं आपको मिसालें देने लगूं तो बहुत वक्त बीत जाएगा, मगर चूंकि ईसाई दुनिया ने कुरान को नहीं समझा, लिहाजा हमारा दावा होना चाहिए कि दरअसल दोस्तों आप लोगों ने बाइबल को नहीं समझा क्योंकि आपने कुरान को नहीं समझा। चलें हम आपको शुरू से पूरी बाइबल समझाते हैं। ईसाइयों के लिए मेरा दावा दरअसल ये होगा, आए चले बाइबल के बारे में बात करें। और आखिर में आप टुवर्ड्स इटर्निटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपका तजर्बा कैसा रहा? मेरे ख्याल में आप लोग लाजवाब काम कर रहे हैं, मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ, और मेरे ख्याल में जो खलूस और मेहनत और एहसान आप इस काम में लगा रहे हैं वो नजर आता है। और मेरी दुआ है अल्लाह इससे जो काम अब तक आपने किए हैं वो उन कामों के मुकाबले में समंदर का एक कतरा साबित हो जो आप करेंगे इंशाअल्लाह। और मेरी दुआ है कि अल्लाह दुनिया भर के लोगों में और हक को तलाश करने वालों में इत्मीनान और यकीन पैदा करे। अल्लाह आपको ईमान के फैलने का और हक के फैलने का जरिया बनाए और अल्लाह इस काम को आपकी हसनात में शामिल करे। यहाँ मैंने एक बाकमाल शख्स को देखा जो इस काम के लिए अपना बेपनाह वक्त और तवानाई खर्च कर रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह उनकी जिंदगियों में और उनकी फैमिलीज की जिंदगियों में बरकत अता करे। अल्लाह उन्हें अच्छी इज़्तिवाजी जिंदगी अता करे, उन्हें नेक और साले बच्चे अता करे। और ये इंतहाई शानदार कॉन्सेप्ट है। और जो कैंपसेस आपने यहाँ कायम किए हैं और यहाँ की सहूलियात वर्ल्ड क्लास हैं, ये वाकई बहुत खास जगह है और मेरे ख्याल में और लोग भी आपकी तकलीद करेंगे। और मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने।
जैसे कि आप लोग अपनी वीडियोस का मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा कर रहे हैं, मेरी दुआ है कि इस प्रोजेक्ट का भी तर्जुमा हो और आपके पास अफगानिस्तान में इसका वर्जन हो, बांग्लादेश में एक वर्जन हो, इंडोनेशिया में एक वर्जन हो और आपको हर जगह देखा और सुना जाए इंशाल्लाह। टूवर्ड्स इटर्निटी में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ये खैराती इदारा है जिसका मकसद इस्लाम का पैगाम 10 ज़बानों में पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। इसकी सपोर्ट करके आप जरिया बन सकते हैं लोगों के इस्लाम कबूल करने का, हराम चीजों को तर्क करने का, नमाजी बनने का, हिजाब पहनने, कुरान पढ़ना, सीखने और बहुत से नेक कामों का। और आप इन तमाम नेक कामों के अजर में हिस्सादार होंगे इंशाअल्लाह ताला। टूवर्ड्स इटर्निटी को अतियात जमा करवाएं और इस सुनहरे मौके को जाया ना करें। उस्ताद नौमान अली खान, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और आपके साथ मुलाकात हमारे लिए वाकई सादत की बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सादत तो मेरे लिए थी। और अल्लाह आपकी आमीन, हिफाजत और आप करे। सबकी भी। अल्लाह हमारी आखिरी सांस तक हमसे अपने दीन की, अपने कुरान आमीन की खिदमत आमीन। करता रहे। अल्लाह हमारी खताओं का नजरअंदाज करे। आमीन।